रायल उसे अपने सपनों में देखता था। जेफायरा, उसका नाम उसके होठों पे फुसफुसाता, सीने में एक दर्द बना रहता। उसे नींद नहीं आती थी, असल में नहीं। जब से वो आई थी, एक अनदेखी दुनिया से एक चमकता हुआ साया। खाना मुंह में राख हो जाता। उसकी दुनिया, जो कभी रंगीन थी, अब बस धुंधली सी लगती। सिर्फ उसके ख्याल से रंग आते, एक दर्दनाक, खूबसूरत सजा। वो बेसब्री से उसकी तस्वीर बनाता, कागज पर कोयला फुसफुसाता। उसकी त्वचा की अलौकिक चमक, उसके बालों से चिपके स्टारडस्ट को कैद करने की कोशिश करता। हर स्ट्रोक एक प्रार्थना, एक बेबस गुहार उस शक्ति से जिसने उसे उसके पास लाया था। हर कोशिश बेकार, उस एहसास को पकड़ने में नाकाम जो उसके जागते हुए पलों को सताता था और उसके सपनों में समा जाता था। उसके दोस्त चिंतित थे, उनकी आवाज़ें उसके जुनून के शोर के आगे धीमी पड़ जाती। वो नहीं समझते थे, वो समझ नहीं सकते थे। वो सिर्फ एक सपना नहीं थी, एक वहम नहीं, वो असली थी। वो इसे अपनी हड्डियों में, अपने दिल की धड़कन में महसूस कर सकता था। जेफायरा उसकी थी और वो उसका। उसे बस उस तक पहुंचना था। तूफान आया, रायल की आत्मा में उठ रहे तूफान का अक्स। बिजली ने आसमान को चीर दिया, हकीकत के ताने बाने में एक दरार पैदा कर दी। और फिर वो वहां थी, जेफायरा। तूफान से बाहर निकलते हुए उसकी आंखें पिघले हुए सोने के कुंड उससे मिली। दुनिया एक पल के लिए समझ में आई। वो वैसी ही थी जैसी उसने कल्पना की थी, और उससे भी ज्यादा। उसका स्पर्श, जब उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ा गया। उसकी आवाज, एक भूले हुए सपने की धुन, उसे एक ऐसी खुशी से भर देती है जो दर्द की सीमा पर थी। वो खो गया था, पूरी तरह से उसकी निगाहों की गहराई में। ये मना है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दुहक था। हमारी दुनिया, उन्हें मिलना नहीं चाहिए। लेकिन जब वो बोल रही थी, वो उसके करीब आ गई, उसकी तरफ खींची चली आई जैसे वो उसकी तरफ था। उनका प्यार, कुदरत का एक करिश्मा, तर्क को, उनके अस्तित्व के नियमों को चुनौती देता था। उन्होंने साथ में कुछ दिन बिताए, हर पल एक अनमोल रत्न की तरह संजोया। उसने उसे अपनी दुनिया के बारे में बताया, एक जगमगाती रोशनी और जीवंत ऊर्जा का संसार। बदले में उसने अपनी दुनिया की कहानियां साझा की, एक ठोस और परछाई वाली दुनिया। लेकिन हमेशा उनकी खुशी की सतह के नीचे उनकी हकीकत का साया मंडराता रहता था। हमारा प्यार, जेफायरा ने चेतावनी दी। उसकी आवाज कांप रही थी। ये संतुलन को बिगाड़ देगा। ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत विघटनकारी। उसकी बातें उसे बर्फ के टुकड़ों की तरह चुभती थीं। वो जानता था कि वो सही कह रही है, लेकिन उसे खोने का ख्याल, उस खालीपन में लौटने का जो उसका जीवन पहले था, असहनीय था। कोई रास्ता होना चाहिए, उसने तर्क दिया, उम्मीद से चिपके हुए। उसने प्राचीन ग्रंथों को खोजा, साधुओं और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन जब जवाब आया तो हमेशा एक ही था। उनका प्यार एक ब्रह्मांडीय विसंगति थी, अस्तित्व के ताने बाने के लिए एक खतरा। वो शुरू से ही बर्बाद थे। रायल ने मानने से इनकार कर दिया। वो कोई रास्ता ढूंढ लेगा, उसे ढूंढना ही था। वो मना जादू में और गहराई तक गया, एक बचाव का रास्ता ढूंढता रहा, हकीकत के नियमों को मोड़ने का एक तरीका। उसका जुनून, जो कभी सिर्फ जेफायरा पर केंद्रित था, अब उनके अस्तित्व के मूल तत्व को शामिल करता था। रायल, ये बंद करो, जेफायरा ने विनती की। उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। तुम अपनी समझ से परे ताकतों से खेल रहे हो। लेकिन वो उसकी दलीलों से अंधा था, तर्क से बहरा। वो उसे खो नहीं सकता था। वो नहीं खोएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जेफायरा, उसने कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। और हमारा प्यार किसी भी ब्रह्मांडीय आदेश से ज़्यादा मजबूत है। वो झुक गया, उसके होंठ उसके होठों से मिल गए। ये एक बेताब, एक चुनौतीपूर्ण चुंबन था, भाग्य के खिलाफ आखिरी बेताब जुआ।